तो आज काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद मैं ये ब्लॉग लगभग 3 महीने बाद डाल रही हूँ। और इन 3 महीनों में हम लोगों के फैमिली में इतनी बड़ी दुखद घटना घटी, जिसके बारे में हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। इतना कुछ अचानक से हो गया, जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। इस बीच हमारे पापा जी का देहांत हो गया, जो सभी लोगों के समझ से परे था कि अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो जो मैंने लास्ट की कुछ वीडियो डाला था, लगभग लास्ट नवंबर में, जब मम्मी पापा जी आसनसोल के लिए निकले थे बड़े भैया के यहाँ जाने के लिए, तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं पापा जी को लास्ट टाइम देख रही हूँ। मम्मी पापा जी के जाने के बाद लगभग 1, 2 या 3 ब्लॉग मैंने डाले थे। फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था ब्लॉग डालने का। इसके बाद ये हुआ कि 22 दिसंबर को ये मम्मी पापा जी को आसनसोल से लाने के लिए, मतलब जो नवादा लेके आते हैं, निकले थे। तो इनकी तो छुट्टी थी और 1-2 दिन छुट्टी इन्होंने ऐसे ही ले रखा था, बट मेरी छुट्टी नहीं थी, तो मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी। और इसके बीच मम्मी जी का ऑपरेशन भी हुआ था आसनसोल में। पापा जी के आँख में भी इंजेक्शन डाला गया था, क्योंकि पापा जी की आँख में प्रॉब्लम था। तो पहले भी पटना में इंजेक्शन उनको पड़ा था और वहाँ गए थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने डलवा दिया था आँख में इंजेक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी था डलवाना। तो सब कुछ सही चल रहा था। मम्मी पापा जी 28 दिसंबर को नवादा भी आने वाले थे, क्योंकि ये लाने के लिए ही गए थे नवादा। पर लगभग 25 तारीख की नाइट में पापा जी की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी और फिर पापा जी को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहाँ उनको हार्ट में कुछ ब्लॉकेज इस तरह का कुछ बताया गया। उसके बाद उनको आईसीयू में रखा गया था, बट आईसीयू में रखने के बावजूद भी उनकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब होती चली गई। और फिर 27 दिसंबर को मतलब पता चला कि पापा जी नहीं रहे। ये खबर सुनकर हम लोगों की पूरी फैमिली ना बिल्कुल टूट सी गई थी। जैसे लगा हम लोगों के सर से किसी ने छत ही छीन ली हो। पापा जी के अचानक चले जाने से पूरा घर सूना सा हो गया। लगता है पापा जी अभी आ जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं सकता। अभी तो मम्मी जी को हम लोग नवादा लेकर आए हैं, अभी हम लोग के साथ ही रहती हैं। हम लोग उनको बहुत समझाते रहते हैं, इधर उधर की बातें करके खुश रखने की कोशिश भी करते हैं। पर जो इंसान के साथ ना हम लोग बरसों समय बिताते हैं, सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, उनको भूलना इतना आसान नहीं होता। और अभी तो मैंने स्कूल से भी छुट्टी ले रखी है, तो अभी पूरा टाइम मैं मम्मी जी के साथ ही रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मम्मी जी को अकेला ना छोड़ूं। क्योंकि अभी ज़्यादा दिन पापा जी को गए हुए नहीं हैं, लगभग 2 महीना भी अभी नहीं हुआ है। तो अभी इतना भूलना आसान नहीं होगा, सारी चीज़ें मतलब होने में टाइम लगेगा। तो अभी बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है हम लोगों का। तो जब पिछली बार पापा जी की तबीयत ख़राब हुई थी, लगभग फरवरी मार्च के टाइम में, तो उनको हम लोगों ने पटना में दिखाया था। तो उस टाइम वो 15 दिन आईसीयू में रहे थे। तो उस टाइम हम लोगों को डर था कि पापा जी ठीक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। बट इस बार ऐसा लगा नहीं था कि अचानक से पापा जी चले जाएंगे। तो जो हम लोग सोचते हैं ना, वैसा होता नहीं है। तो इसका किसी को भी पता नहीं था कि इस तरह से कुछ हो जाएगा। पर अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, समय को हम लोग वापस ला नहीं सकते। तो बस यही कोशिश है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे ही सही नॉर्मल हो जाए। तो मैं तो सोच भी नहीं रही थी कि वीडियो डाल पाऊँगी, क्योंकि डेली सोचती ही थी कि आज डालूँ कल डालूँ, बट हिम्मत नहीं हो रही थी और अंदर से मन भी नहीं कर रहा था कि मैं डालूँ। बट आज मैंने वीडियो डाला है।